नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर हम क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम व एसएसएम। हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो अभी तक हमने हल नहीं किए हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं। वही सवाल इस क्लास में हम हल करेंगे। काफी बहुत तक हमने सवाल पढ़ लिए हैं और कल हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो होगा हमारा औसत एवं माध्य या समांतर माध्य। वो कल टॉपिक हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एलसीएम होगा एसएसएम टॉपिक जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल हैं वो आज इस क्लास में हल करेंगे। तो आप क्लास को पूरी देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी क्लास की पीडीएफ चाहिए जो हमने लिखे हैं, बाकी सवाल नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहां पर हमारे आपको टेलीग्राम के अंदर जो हमारे नोट्स नहीं मिले तो आप हमारे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वहां पर हम आपको रिप्लाई देकर बता देंगे नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, या पर आपको पर्सनल सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और आज कुछ हम देखेंगे कि थोड़े बहुत जो सवाल हैं जो हमने हल नहीं किए थे वह कौन कौन से पीछे रह गए थे। और तीन चार सवाल हमको भेजे भी थे जो टेलीग्राम पर की थे कि ये सर सवाल हल कराओ, ठीक है। तो चलिए एक सवाल हम हल कर देते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा एल एस सी एफ 44 हो तो इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। एक बार देखिए आप, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है। ये देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमारे को दे रखा है 8.9 हो तथा इनका एसएससीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक हमारे को दे रखा है, सॉरी महत्तम समापवर्तक हमारे को दे रखा है शब्दा हो तो इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ये हमारे को दे रखा शब्दा हो तो हमारे को पूछा है लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अभी हमारे को इनको एलसीएम याद करना है। आप याद करिए फिर कमेंट में बताइए क्या आएगा उत्तर। उसके बाद हम इसको हल करते हैं। जल्दी से बताइए आप कमेंट में। चलिए इस सवाल को भी हल करते हैं। आपने कमेंट में आपको उत्तर बता दिया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8:, ये हमारे दो संख्याएं दे रखी है 8 और 9, ठीक है। और इनका हमारे को एलसीएम हमारे को दे रखा है शब्दा। हमारे को क्या करना है, 8 के साथ शब्दा इंटू हो जाएगा, फिर हमारे का हो जाएगा। सबसे पहले हमारे को इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है, ये 9, फिर इन दोनों का कर देना है। जो भी होगा आप यहां तक करके इसको उत्तर लिख सकते हो कि ये होगा उत्तर। ऑप्शन में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी संख्या मिलेगी, या फिर शब्दा इंटू 9 इंटू 8 भी दे दे, 9 इंटू शब्दा इंटू 5 भी दे दे, घुमा फिरा के आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका उत्तर होगा होगा 8 इंटू 9 इंटू शब्दा। दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद जो एसएससी हमारे को दे रखा है वो कर देना, आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको हल करना है, आगे आपको हल नहीं करना है। और ऐसे कुछ सवाल थे जो आए पूछे गए थे। एक सवाल था कि तीन संख्याओं का अनुपात 4.5.6 है तो इनका एसएससीएम 8 है तो इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम अभी हम याद कर लेते हैं। तो ये सवाल थोड़े बहुत हल्ड है और परीक्षा में आ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को हल करते हैं। पहले एक सवाल है कि तीन संख्याओं का अनुपात।
हमारे को कभी कभी तीन संख्याओं का अनुपात पूछ ले तो क्या करना हमारे को। चलिए सवाल को हल करते हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का हमारे को अनुपात दे रखा है 4.5.6। ठीक है, ये 4.5.6 है और इसका एलसीएम हमारे को दे रखा है, एलसीएम बराबर हमारे को दे रखा है 8 हो तो 8 हो तो। ठीक है, हो तो इनका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, एलसीएम क्या याद कीजिए। तो जल्दी से आप हल करके कमेंट में बताइए, तब तक मैं आपका इंतजार करता हूं। इसको हल करके बताइए, जब तक हल नहीं करेंगे तब तक मैं हल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 10 दिन से चल रहा है, हमने यही पढ़ा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आपका इंतजार करता हूँ, बताइए। चलिए हम टॉपिक को हल करते हैं, आपका आंसर आ गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं के पीछे हमारे को संख्या इनका 4x मान लेते हैं एलसीएम। ठीक है, फिर हमारे को लिखना है 5x, फिर ये 6x। लेकिन एचसीएफ बराबर हमारे को क्या कर देना है, एचसीएफ हमारे को दे रखा है 8। हमारे को याद क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हमारे को यहाँ पर मान लेते हैं x इंटू एलसीएम हमारे को दे रखा है 8। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, इसको भी लिखते हैं 4x, फिर हमारे को लिखना है यहाँ पर 5x, फिर हमारा ये हो जाएगा 6x। ठीक है, इसके बाद हमारे को क्या करना है, x की जगह हम ले लेते हैं 8। ठीक है, x बराबर, ये x बराबर 8। ठीक है, x का 8 एचसीएफ ले लेते हैं। तो हमारे को क्या करना है, ये 8 इंटू 4 इंटू 8, 5 इंटू 8, 6 इंटू 8, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपके 48। ठीक है, तो हमारे को भी तीन संख्याएं मिल चुकी। ठीक है, तीन संख्याओं को अनुपात दे रखा, लेकिन अबर अनुपात दे रखा था 4, 5 और 7। ठीक है, अनुपात अभी हमारे को मिल चुकी है तीन संख्या। ठीक है, इन तीन संख्याओं का हमारे को निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो ये 20 सॉरी 40 32 है, ये 32, फिर हो जाएगा हमारा 40 और फिर 48। इनका हमारे को क्या करना है, एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम के अंदर सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 32 में जाएगा आपके 16 बार, 20 में 40 में जाएगा 20 बार और फिर इसमें 48 में जाएगा आपके 24 बार। ठीक है, और फिर ये इसमें जाएगा 2 का, इसमें जाएगा 8 बार। ठीक है, फिर 10 में 20 में जाएगा आपका 10 बार और 24 में जाएगा 12 बार। ठीक है, फिर इसमें 2 का भाग देना है, इसमें 2 का जाएगा 4 बार
इसमें 5 बार, इसमें 6 बार, ठीक है। तो सर हो जाएगा आपका, इसमें फिर 2 का देना है, ये 2 बार, फिर 5 के अंदर नहीं जाएगा 2 का भाग, तो 5 का 5 आ जाएगा हमारे, और 2 का भाग 3 में, सर में जाएगा 3 बार, ठीक है। इसके अंदर फिर हमको 2 का भाग देना पड़ेगा एक बार, 2 के अंदर एक बार, 5 के अंदर 5 का जाएगा, फिर 3 के अंदर 3 का जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हमारे को क्या करना है, देना है 3 का, ये 1, 5 का 5 और 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा। फिर हमारे को देना 5 का, 1 1 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और फिर हमारे को क्या करना है, दोनों को, इनको करना है गणा। सबसे पहले 5 और, मैंने कई बार बता दिया, अगर ऐसी कोई कॉमन संख्या आ जाए तो आपको सबसे पहले इनका गुणा कर देना, ठीक है। अगर हम इनका करें तो हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, फिर ये 4, और हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 48, ठीक है, 0 4, ये हो जाएगा 48, ठीक है। आपकी संख्या थी 32 40 और 48, ठीक है। कितना हो रहा है एक बार गिनिए आप इसको, 4 8 24, 24 और 3 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर हो जाएगा 440, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था कि 3 संख्याओं का अनुपात हमारे को दे रखा है 4:5:6, और इनका एलसीएम हमारे को दे रखा था 8। तो इनका पूछा गया था कि इनका, सॉरी, एससीएम हमारे को दे रखा था 8, इनका पूछा था एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक याद करने के लिए सबसे पहले हमारे को 3 संख्याएं थी, और इनका एलसीएम हमने मान लिया था एक बार के लिए x, ठीक है। तो x माने तो 4x 5x 6x, ठीक है। उदाहरण के लिए एक संख्या मान ली थी, ये हमारे को संख्या नहीं थी। सबसे पहले हमारे को संख्या याद करनी है, ठीक है। संख्या के लिए हमने, संख्या याद करने के लिए हमने उदाहरण के लिए x मान लिया। फिर हमने क्या किया, 4x, 4 और 8, मतलब 4 तो हमारे को माना संख्या x, 4 संख्या हमारे को अनुपात में दे रखी थी। फिर हमारे को x का मान था, वो मिल गया हमारे को 8। कैसे, x का मान एलसीएम हमारे को दे रखा था 8, तो इन दोनों का गुणा किया तो 32, एक संख्या हमारे को मिल गई। फिर हमने 5 और 8 का गुणा किया 40, हमारे को यह संख्या मिल गई। फिर हमने 6x बराबर 6, x की जगह हमने 8 लिखा, तो हमारे को एक संख्या मिल गई 48। फिर हमने इनका क्या किया, एलसीएम याद किया। एलसीएम याद करने के लिए 32, 40 और 48, इन दोनों में सबसे पहले 2 का भाग दिया, तो ये आ गया हमारा उत्तर। फिर हमारा एलसीएम जो हुआ था, इन दोनों, इन सब का गुणा किया, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, फिर 2, फिर मतलब ऐसे करके गुणा किया था। उसके बाद जो भी संख्याएं थी हमारी, इनका उत्तर आ गया था 429। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको लिख दीजिए, आपके काम आएगा। और ऐसे सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख दिए। फिर हम अगला सवाल कुछ ऐसे ही देखते हैं कि यदि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम एलसीएम n है, तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। सवाल कैसा भेज दिया उसने, इसने भेजा था हमारे को टेलीग्राम पर, एक सवाल भेजा था बच्चे ने, मेरे दोस्त ने, किसी ने, आप में सब मेरे दोस्त ही हो। एक सवाल भेजा था कि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, हाँ, ये एक सवाल था कि यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, तो 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो हमारे को क्या याद करना है, यदि प्रथम 110 संख्याओं का एलसीएम n दे रखा है तो उसको छोड़ दीजिए आप। हमारे को पूछा गया है कि
प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, इसको भी हम हल करते हैं। इसको लिख दीजिए आप, लिख दिया हो तो फिर मिटाते हैं इसको। ये सवाल है कि यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 115, तो प्रथम प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ये प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम अगर निकाले इनका एलसीएम, तो 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का एलसीएम होगा 60, फिर 1 से लेकर 7 तक पूछे तो भी 60। ठीक है, इसको हम हल करने का तरीका बताएं आपको। देखिए आप, 1 2 3 और 4 और ये 5, अगर आपको इनका एलसीएम पूछे तो इनका होगा 60। ठीक है, वहीं अगर 1 से लेकर अगर आपको इनका एलसीएम पूछे तो भी होगा 60। ठीक है, अगर हम इसकी जगह इनका आपको एलसीएम पूछे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 67। ठीक है, इसकी जगह आपको क्या करना है, 60, और इसकी जगह आपको करना है गुणा इनका। ठीक है, इनका अगर हम गुणा करते हैं तो इनका उत्तर आ जाएगा 420। क्या हो जाएगा, 420। ठीक है, एक संख्या बढ़े उनका गुणा कर दो, लेकिन अगर हम इनकी संख्याओं का पूछे, देखिए आप 1 से लेकर इसमें दोस्तों 4 लिखना साथ में, लिखा नहीं, भूल गया होगा। अभी हम सवाल हल करते हैं। ये 4 5, फिर हमारे को पूछा गया 110 तक संख्याओं का एलसीएम हमारे को दे रखा है 110। ठीक है, 110 तक हमारी संख्या दे रखा है, ये इनका एलसीएम हमारे को दे रखा है 100 तक, मतलब 110। ठीक है, यहाँ पर 110 दे रखा, 100 नहीं है। उसके बाद हमारे को क्या करना है, निकालना है हमारे को फिर हमारे को पूछा गया है कि 115 तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 और 5, 110 111 112 113 117 और 115। अब हमारे को क्या करना है, n बराबर इनका एलसीएम अगर
110 का एलसीएम हमारे को दे रखा है 110 इनका एलसीएम है, तो हमारा इसका हो जाएगा 13। अगर मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हम इनको हल करें, देखिए आप 5 तक संख्याओं का लेके एलसीएम आएगा 60, अगर एक संख्या बढ़ाए तो भी आएगा 60। 110 100 हम यहाँ पर दे रखा था 110, अगर हम इसको बढ़ाएं इन दोनों का गुणा करें तो आपका हो जाएगा 113। ये थोड़ा टफ सवाल है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, आपको हम इसको दोबारा हल करवाएंगे, ठीक है। और अभी कुछ नए टाइप के सवाल हल करेंगे कि वह अधिकतम संख्या याद कौन सी है जिसमें 127 व 185 को विभाजित करने पर क्रमशः 7.1.7 व 5 शेष बचे, ठीक है। इसको भी हम हल करेंगे, उससे पहले इसको लिख दीजिए आप, थोड़ा सा जल्दी से लिखें। इसको लिख दिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम इस सवाल को हल करते हैं। एक बात आप देखिए, आप थोड़ा टफ है लेकिन हल हो जाएगा। टफ से तो सवाल अभी हमने हल कर दिया था, इसको हम फिर से हल करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल हमारे को है कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 127 व 185 को विभाजित करने पर क्रमशः 1.7 व 5 शेष बचे, ठीक है। इसमें हमारे को क्या करना है, एलसीएम याद करना, ठीक है, कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है, ठीक है। लीजिए यह वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो जिसमें क्रमशः 127 व 185 को विभाजित करने पर 185 को विभाजित करने पर क्रमशः 1.7 व 5 शेष बचे, ठीक है। जल्दी से आप इस सवाल को हल करिए। यहाँ पर दोस्तों अनुपात हटाए तो 7 गुणा कर 7 ही होगा, ठीक है। इसको 7 लिखो, आप ये बंदे को 7 लिखो, ठीक है। 7 व 5 शेष बचे, ठीक है, कि वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी जिसमें 127 व 185 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 व 5 शेष बचे, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है,
ये लीजिए 127 माइनस पहली संख्या हमारे को दे रखी है 7, घटा दो आप। फिर दूसरे में क्या करना है, ये 185, फिर इसके अंदर हमारे को 5 घटा देना, ठीक है, इसके अंदर हमारे को 5 घटा देना है। इसमें कुछ ऐसा हल्ट था नहीं आई, इसके अंदर हमारे को 5 घटा देना है। उसके बाद हमारे को क्या करना है, संख्या को प्राप्त कर हो जाएगी, यह बच जाएगा आपके 120, ठीक है, 185, इसमें बच जाएगा आपको 180। अब इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, एलसीएम याद करना है, ठीक है, एलसीएम नहीं एसएससीएफ याद करना है। वो अधिकतम संख्या कौन सी होगी जिसमें 127 व 185 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 व 5 शेष बचे। तो आपको इसमें क्या करना है, एलसीएम की जगह एसएससीएफ याद करना, एलसीएम याद करना, ठीक है। इनका हम एलसीएम याद करते हैं, तो एलसीएम याद करने के लिए आपको इन दोनों को अलग अलग गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा करने की बजाय इनका गुणनखंड भी हम लिख देते हैं, आपको देखिए ये 120 का हो जाएगा आपका, इसको भी हल कर देते हैं, ठीक है, आपके समझ में जल्दी आएगा, ठीक, यहीं पर कर देते हैं, कोई नहीं। ये 120 का सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एसएससीएफ याद करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। इसके अंदर 2 का भाग देंगे, ये जाएगा आपके 60 बार, फिर हम 2 का देंगे, ये जाएगा 30 बार, फिर हम 2 का देंगे, जाएगा 15 बार, फिर हम देंगे 3 का भाग, ठीक है, 3 में आपका जाएगा ये 5 बार, फिर 5 में 5 का जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, ये 1, फिर हमारे को क्या करना है, 180 का निकालना, ठीक है, ये 180, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 का देंगे, ये आगा 90, फिर हम देंगे इसके अंदर आपके 2 का, ये जाएगा 45 बार, ठीक है, फिर हम देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा आपके, 3 का जाएगा इसमें 15 बार, ठीक है, 15 में जाएगा, फिर 9 पंजे 45, इसमें भी 3 का जाएगा, ये 5 बार, ये 5 बार, ये 5, ठीक है। अब हमारे को निकालना एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको देखना है कि संख्याएं कौन सी कॉमन है, ठीक है। अगर हम 120 में देखें, ये लीजिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अगर हम इनका 180 की जगह देखें, ये 180, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू डबल 3, ठीक है, 2 इंटू 2, फिर 3 3 और 5। एलसीएम के अंदर आपको देखना कॉमन कौन सी संख्या है, ठीक है, कौन सा जोड़ा बन रहा है, देखो 2 का बन रहा है, ये देखो आप 1 बन गया, फिर ये 2 का बन गया, फिर देखो यहाँ पर 2 का नहीं बन रहा, 3 का बन रहा है, ठीक है, इन तीनों का इसको छोड़ दो आप, फिर इन दोनों का देखो आप 5 का बन रहा है, ठीक है। तो इनका आपका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, पहले आपको इन दोनों को कर दो 0, ये आपका हो जाएगा 60। आपका आंसर आ गया चुका है 60। पूछा गया था कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 127 व 185 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 व 5 शेष बचा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ने क्या किया है, जो पहली संख्या थी उसमें से हमने पहली संख्या घटा दी, फिर हमने 185 में दूसरी संख्या थी वो दूसरी संख्या घटा दी, उसके बाद हमने क्या किया था, इनका निकाला था, 2 संख्याएं आगे सुखी थी हमारे पास सामने, ये देखो आप, इनका हमने क्या किया था, एसएससीएफ याद किया, ठीक है। एसएससीएफ याद करने के लिए अब आपको अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने होंगे। एलसीएम के अंदर 180 दोनों को साथ में लिख दे, उसके बाद एलसीएम निकाल दे, लेकिन एसएससीएफ के अंदर ऐसा नहीं, अलग अलग करना है, ठीक है। इन दोनों का हमने किया एलसीएम याद, उसके बाद इनके जो गुणनखंड थे, ये गुणज हमने लिख दिए दोनों के, ये रहे गुणज। उसके बाद हमने देखा कॉमन संख्या कौन सी है, इसमें 2 कॉमन है, 2 जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, फिर 5 का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एसएससीएफ के अंदर क्या किया,
जो थे वो लिख दिया, फिर इनको गुणा कर दिया तो आगे 60। तो इनका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। ये किसने पूछा था? परमेश्वर ने भेजा था हमारे को टेलीग्राम पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपके 60। इसको लिख दीजिए, उसके बाद इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख दीजिए। और एक ऐसा सवाल और है जो परीक्षा में आ भी सकता है, इसको लिख दीजिए आप। चलिए लिख दिया हो तो फिर एक सवाल और है कि दो संख्याओं का एससीएफ 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती है? ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है एक और, कि दो संख्याओं का एलसीएम 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से आप इसको लिख दीजिए। लिख दिया हो तो फिर इसको बताते हैं अभी, और इस सवाल को हल करते हैं। देखिए आप थोड़ा सा, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखना। पूछा गया है हमारे को दो संख्याओं का एलसीएम 8 है। दो दो संख्याओं का दो संख्याओं का एलसीएम 8 है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 8 है, 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या का इनका एलसीएम नहीं होगी, ठीक है। क्या संख्या दे रखी आपको ऑप्शन में? निम्न में से इनका एलसीएम नहीं है, ठीक है। हमारे को एक नंबर ऑप्शन दे रखा है 120, फिर हमारे को दो नंबर दे रखा है ऑप्शन 48, फिर तीन नंबर हमारे को ऑप्शन दे रखा है 140, फिर हमारे को चार नंबर ऑप्शन दे रखा है 26। इसमें आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, एलसीएम एससीएफ का गुणज होता है, ठीक है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, एलसीएम एससीएफ का गुणज होता है, ठीक है। इसको आप नोट करके लिख सकते हो। नोट करके आप लिख दीजिए। एलसीएम हमेशा एलसीएम हमेशा एससीएफ का गुणज होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको कि एलसीएम हमेशा एससीएफ का गुणज होता है। इसमें आपको देखना है कि एलसीएम 8 है, तो 8 का गुणज कौन सा है आपका, इसमें ध्यान से देखिए आप, और इसमें जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देखना है। इसके बाद 140,
आपका क्या है, इसका गुणज नहीं है, तो आपको एक बार करके देख भी लेना है। ठीक है, 140 भाग 8, इसका आंसर आ जाएगा आपके 17 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, देख लीजिए आप इसको एक बार। 40 5 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 139। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है एलसीएम हमेशा ऐसे शेप का गुणज होता है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना आपको, एलसीएम हमेशा ऐसे शेप का गुणज होता है। बहुत आसान तरीके से हमने समझा था। इस सवाल को लिख दीजिए। कई ऐसे सवाल है जो हम अभी हल करेंगे। कोई भी दो संख्याओं का एलसीएम व एसएसएफ 560 है, यदि इन संख्याओं का अंतर 5 हो तो संख्याएं क्या होगी। एक सवाल और है, इसको आप हल करिए, उसके बाद हम इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल थोड़ा टफ भी है और अगर देखा जाए तो बस कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत टफ भी है। ठीक है, इसको लिख दीजिए आप, इसके बाद इस सवाल को हल करते हैं हम। चलिए, लिख दिया हो तो फिर एक सवाल हल करते हैं ये। सवाल हमारे पूछा गया दो संख्याओं का एलसीएम व एसएसएफ। ठीक है, देखिए आप, दो संख्याओं का एलसीएम व एसएसएफ। एलसीएम व एसएसएफ हमारे को दे रखा है 5 व 60। ठीक है, ये 5 व 60, 5 व 60 है। ठीक है, 560, 560 है। ठीक है, फिर हमारे को पूछा क्या है कि यदि इन संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, पूछा गया हमारे को यदि इन संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे को क्या है, 5 और 60। यदि इन संख्याओं का अंतर 5 दे रखा है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम संख्याएं मान लेते हैं 5x बराबर 5y। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या करना है, x की जगह हमारे को मानना है 60। ठीक है, अगर हम x की जगह माने 60, इस दोनों में आपका कॉम x और y, दोनों x ही है ना, x और y दोनों साथ काम नहीं आएगा। ठीक है, ये माना 5x और 5y। ठीक है, इन दोनों में x बराबर y को इधर लाएं, इसको मानना है फिर हमारे को 60। ठीक है, इस दोनों में कॉमन था ये आगे कोष्टक में, फिर हमारे को बराबर में आगे 60। ठीक है, फिर एक्स वाई,
अगर एक्स वाई को ये बराबर करें 60 तथा गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। ये लो एक्स वाई बराबर हमारे को क्या मिल गया है, इसमें जाएगा सॉरी 5 और जाएगा 12 बार, ठीक है, 12 बार जाएगा। फिर हमारे को क्या करना है, दो संख्याएं याद करनी है, ठीक है। अगर हम दो संख्याएं याद करें, इनका एलसीएम हमारे को दे रखा है 5 और 60। फिर हमारे को पूछा क्या गया है कि दो संख्याएं याद करो, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो 1 गुणा 12, फिर 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 हो जाएगा आपके ये हो जाएगा आपके 12 गुना। तो अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा 5 और 60 एचसीएफ दे रखा है, और इसका आपका ये 12 तो एक संख्या हमारे को मिल चुकी थी पहले ही। 12 अगर गुणा हो जाएगा तो फिर हो जाएगा ये 20 और हो जाएगा आपके 20 और 15। अगर इन दोनों को हटा दें तो ठीक है, इसके अंदर 5 का गुणा करें जोड़े तो हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। इसकी जो संख्या कौन होगी 12 वो 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, और कल की हमारी क्लास बहुत रहेगी औसत या माध्य या समांतर माध्य। इसका एक फॉर्मूला यही रहता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बस एक ही सो चलने वाला है। और बात और बढ़िया टॉपिक है, कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत विस्तृत से, और बड़ा टॉपिक है तो 3-4 दिन ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको क्लासें आगे मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपको क्लास समझ में आती है नहीं आती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम और प्रयास करते रहें, ठीक है। मिलते हैं ऐसे और क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।